एक महल्ला पहला श्लोक। मच्छी तारू क्या करे, पंखी क्या काथ, पत्थर पाला क्या करे, खुथरे क्या करवात। कहते कि मछली, जल मछली का क्या बिगाड़ सकता है। वो तो चाहे सागर कितना भी गहरा हो, मछली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मछली तो उसके अंदर हिलोरें लेती ही रहती है। पंखी क्या आकाश, और पक्षी का आकाश क्या बिगाड़ सकता है। आकाश में पक्षी भ्रमण कर रहे हैं, आकाश पक्षियों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कोई हानि नहीं कर दे सकता है। पत्थर पाला क्या करे, और पाला पड़ रहा है, पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं है। पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं, पत्थर में गति नहीं, चाल नहीं है, इसलिए चाहे जितना भी पाला पड़ जाए पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। खुथरे क्या करवास, और स्त्री पुरुष का तो घर में काम है, लेकिन जो नपुंसक है, जो खुथरे हैं, जो शिखंडी हैं, उनका घर में रहने का क्या अर्थ है। उनका घर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। वे तो सदा ही बाहर की दुनिया में ही जीते हैं, उनका घर में कोई काम नहीं होता है। कुत्ते चंदन लाइए। इसी प्रकार गुरुजी मनमुखी जीवों के मंद गुणों का विवरण दे रहे हैं। इन प्रतीकों से, इन दृष्टांतों से मंद मूर्ख इंसान के मंद गुणों का वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे पानी चाहे जितना गहरा हो, मछली का समुद्र चाहे जितना भी गहरा हो, मछली का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पक्षियों का आकाश कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पाला चाहे जितना पड़ जाए, बर्फ़ चाहे जितनी गिर जाए, ओले चाहे जितने गिर जाए, पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता है। और खुसरे इंसान को, जो नपुंसक हैं, उनका भी घर में रहना का कोई अर्थ नहीं होता है। वो उनका रहना न रहना बराबर है। कुत्ते चंदन लाई। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं कि कुत्ते जीव को चंदन का टीका भी लगा दिया जाए तो वो कोई पंडित नहीं बन जाएगा, वो कोई ज्ञानवान नहीं बन जाएगा, वो कोई विद्वान नहीं बन जाएगा। कुत्ते चंदन लाइए पीठ हो कुत्ती तात, वो तो केवल कुत्तियों के झुंड के पीछे ही दौड़ता रहता है। उसकी कसक, उसकी दौड़, उसकी चाह केवल कुत्तियों के पीछे दौड़ने की रहती है। ये मूर्ख इंसान के मंद गुणों को बता रहे हैं गुरुजी इन प्रतीकों के द्वारा। बोलना ये समझाइए, पढ़िए स्मृत पाठ। और जो इंसान बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, उसके सामने चाहे जितने स्मृतियाँ पाठ सुना दिए जाएं, वो कोई अर्थ नहीं रखते हैं। चाहे जितने बोलना तो चाहे जितना भी समझाया जाए, उनको स्मृतियों के वेदों से के पाठों का ज्ञान भी दिया जाए, समझाया जाए, पर उनके जो बोला इंसान उसको क्या समझ में आएगा। इसका मतलब उनके आगे ये सब ज्ञान निरर्थक है, व्यर्थ है। उनके सामने बाँचना और अपनी ही ऊर्जा को ख़त्म करना है, उनको कोई समझ नहीं आएगी। अंधा चानन रखिए दीवे भले 50। अंधे जीव के आगे, जिनकी आंखें ही नहीं हैं, उसके आगे चाहे 50 दिए जला के रख दिए जाएं, उन दियों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसके लिए जीवन में सदा ही अंधेरा है। क्योंकि अंधेरा जो जन्म से अंधा इंसान है, जिसने अंधेरे को देखा ही नहीं कभी, उसको ही अंधा कहते हैं। जो बाद में कभी अंधे हुए हैं जीव, अब आँखें थी, रोशनी चली गई, वो बाद में अंधे हुए, तो उनको तो अंधेरे का पता चलेगा कि अंधेरा क्या चीज़ थी, प्रकाश क्या चीज़ थी। लेकिन जो जन्म से अंधे हैं, उनको ना प्रकाश से मतलब है और ना अंधेरे से मतलब। हम भी ये कभी कभी सोचा करते थे कि अंधे के इंसान को क्या अंधेरा भी नहीं समझ में आएगा, वो तो अंधा है, उसको अंधेरा तो समझ में आएगा। नहीं, अंधे इंसान को ना को अंधेरा, क्योंकि उसने ना अंधेरे को देखा है और ना प्रकाश को देखा है, उसकी आंखें जन्मांध थी। इसलिए ऐसे जीवों के सामने चाहे 50 दिए जला के रख दिए जाएं, तभी भी उन दियों के रोशनी का कोई अर्थ नहीं है, उनके सामने सदा ही अंधेरा ही बना रहेगा। इसी प्रकार मूर्ख जीवों के सामने चाहे जितने भी ज्ञान के दिए जला दिए, चाहे जितने भी अच्छी बातों को समझा दिए जाए, उनके ऊपर वो अज्ञानता के अंधेरे में ही उनकी आंखें अंदर अंधेरा ही बना रहेगा, उनको उन बातों की समझ नहीं आएगी। क्योंकि जो मूर्ख जीव होते हैं, उनको उपदेश देना व्यर्थ होता है। जैसे उनको लहसुन और कस्तूरी का अर्थ नहीं पता लगता है, लहसुन की गंध और कस्तूरी की गंध उनको महसूस नहीं होती है, उनको अच्छे बुरे, तांबे और सोने में का अर्थ पहचान नहीं पता लगती है। ये मूर्ख जीवों के मंद गुणों का बता रहे, चिन्ह बता रहे, पहचान बता रहे हैं गुरु जी। चोणे सुन ना पाइए, चुन चुन कावे खास। कहते हैं गायों के आगे
अगर जो उनके घास में सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी मिला के डाल दिए जाएं, वे फिर भी सोने की बजाय वे चुन चुन करके उसके अंदर से घास ही खाएंगे। इसका मतलब मूर्ख इंसान जो है, चाहे जितने भी उसके सामने कस्तूरी जैसी खुशबू फैला दी जाए, चाहे उनके सामने कितने भी वे अच्छी बातों का विवरण दे दिया जाए, अच्छी बातों को समझाया जाए, लेकिन वे सदा ही मायावी संसारिक बुरी बातों का ही को ही ग्रह करते हैं। चौड़े सुना पाइए चुन चुन खावे खात। गाय जो है उस घास में से चुन करके घास खा लेती हैं और सोने के टुकड़ों को छोड़ देती हैं। इसी प्रकार मूर्ख जीव जो हैं, संसारिकता में जो रमे, जो मन को मुख्य रख के बात करते हैं, जो मूर्छित हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है और जिनको तेल और घी की खुशबू की गंध नहीं पता है, ऐसे जीवों को मूर्ख जीव कहा जाता है। ऐसे जीवों के आगे बता रहे हैं गुरु जी कि चौड़ा सोना पाइए चुन चुन का खा। जैसे गाय जो है, उनके चाहे सोने के टुकड़े डाल दिए जाए, वो घास ही चुन के खाते। इसी प्रकार मायावी जीव संसार के अंदर, चाहे उनको कितने भी गुरु शब्द रूपी सोने के टुकड़े उनके अंदर, गुरु शब्द रूपी हीरे मोती को दे दिए जाए, उनके अंदर ग्रह पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, लेकिन वे फिर भी संसारिक घास भूसा खा करके ही आनंद में बने रहते हैं। उनकी आदत है, उनकी ये मूर्खताई है, उनकी ये अज्ञानता है, उनको असलियत की पहचान नहीं है। लोहा मार पाइए टहना हो कपास। गुरु जी ने बिल्कुल दृष्टांत समझाया इस प्रकार की, जिस प्रकार की कपास को तो लकड़ी के टुकड़ों से जब पीटा जाता है तो कपास नरम हो जाती है और बिल्कुल उसके अंदर से रुई अलग हो जाती है नरम हो करके। लेकिन लोहे के ऊपर चाहे जितने भी डंडियाँ मारी जाएं, लोहा कभी भी नरम नहीं हो सकता। इसी प्रकार मूर्ख जीव, चाहे जितने भी उनको समझाया जाए, गुरु के शब्द रूपी छड़ी के साथ समझाया जाए और ज्ञान दिया जाए वेदों का, शास्त्रों का, लेकिन वे उनके अंदर नरम दिली नहीं आती। जिस प्रकार की कपास लोहे के ऊपर उस छड़ी का कोई असर नहीं होता, जबकि कपास नरम हो जाती है छड़ी के साथ पीटने से, लेकिन लोहा कभी भी नरम नहीं होता। इसी प्रकार मूर्ख जीव पत्थर दिल होते हैं, कठोर होते हैं, निर्दयी होते हैं, निर्मम होते हैं। उनको चाहे जितनी गुरु शब्द रूपी नरम बातों को समझाया जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। होए ना टहे ना होए कपास, वो कभी भी नरम कपास की तरह नरम दिल नहीं हो सकता लोहा। नानक मूर्ख ये गुण बोले सदा विनाश। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं कि मूर्ख जीव जब भी बोलते हैं वो सदा विनाश वाले शब्द बोलते हैं। उनके पास जो बैठते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है, जो भी बोलते हैं वो विनाश वाले शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार गुरु जी कहते हैं, ताकत संग न कीजिए, दूरों जाइए पागे, बासन कारो परसिए तो कुछ लागे दाग। काजल की कोठरी में कैसो ही थयानो जाए, एक लीक लागी है पे लागी। मूर्खों के साथ बैठने पे उनकी कुसंगत का ज्वर बड़ा ही अजब गजब होता है, वो कभी उतरता नहीं कुसंगत का। कुसंगत माने मूर्ख जीवों के कुसंगत में कभी नहीं बैठना चाहिए। उनके पास बैठने से ही कुछ न कुछ आपके ऊपर उस कुसंगत की बातों का असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बुरी बातों का असर जीवों के ऊपर जल्दी ही पड़ता है। एक